हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लॉ क्लासेस। हमारे पहले लेक्चर में हमने प्रीएम्बल को देखा था कि प्रीएम्बल क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है या नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हर वो एग्जाम जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, लॉ या लीगल जीएस आता है, उन सारे एग्जाम्स में प्रीएम्बल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर प्रीएम्बल से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इन एग्जाम्स में जिनमें ये सब्जेक्ट्स हैं उनमें जरूर पूछा जाता है। हमारे आज के लेक्चर में हम 10 ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे प्रीएम्बल के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। ओके गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है विच पार्ट इज डिस्क्राइब्ड एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट, कौन सा हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन की या संविधान की आत्मा कहा जाता है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सही आंसर है प्रीएम्बल। जो हमारे संविधान की उद्देशिका है उसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है या संविधान की आत्मा कहा जाता है। पर यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। उसका कारण ये है कि अगर कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बी आर अम्बेडकर ने, बाबा भीमराव अंबेडकर जो थे, उन्होंने किसे या किस पार्ट को या किस प्रोविजन को संविधान की आत्मा या सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, तो उसका आंसर है आर्टिकल 32 जिसमें लीगल रेमेडीज दी हुई है। लीगल रेमेडीज दी हुई है उसको बी आर अम्बेडकर साहब जो थे उन्होंने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, भारत के संविधान की आत्मा कहा था। आर्टिकल 32 बोलता है को कभी भी अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, जो आपके मौलिक अधिकार है उनका अगर हनन होता है, तो आप डायरेक्टली सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बी आर अम्बेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आता है सीधे सीधे कि किस पार्ट को संविधान की आत्मा या सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा प्रीएम्बल। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो बोलता है आइडिया ऑफ प्रीएम्बल has been borrowed from which country's constitution। जब संविधान बना रही थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उन्होंने कई विदेशी देशों के संविधान की स्टडी की थी, कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की थी, ये देखने के लिए कि उनमें कैसे प्रोविजंस दिए हुए हैं और क्या वो प्रोविजंस अगर भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए जाते हैं तो वो बेनिफिशियल होंगे, हमारे लिए काम अच्छे से करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो ब्रिटेन से ली गई है, जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो जर्मनी से लिए गए हैं, या जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। वैसे ही जो प्रीएम्बल का आइडिया था, जो उद्देशिका का जो विचार था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो संविधान है उसमें एक उद्देशिका होगी, वो जो आइडिया था वो कहाँ से लिया गया, तो उसका सही आंसर था यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था, वहां से हमने प्रीएम्बल का या उद्देशिका का एक आइडिया लिया था कि हमारे संविधान में भी एक उद्देशिका होगी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो बोलता है द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, उसको अथॉरिटी कहां से मिलती है, उसको अधिकारिता कहां से मिलती है, उसको पावर कहां से मिलती है। जब हम अपना पहला लेक्चर चालू किए थे प्रीएम्बल के बारे में, जब हमने पढ़ना चालू किया था, तो पहली चीज हमने यही देखी थी। तब उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी। हमने ये देखा था कि इंडिया को उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो है, वो किसने दिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें किसने दिया है। यहाँ पे भी वही बात की जा रही है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, भाषा थोड़ी सी अलग है कि कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी अथॉरिटी, उसका पावर या उसकी अधिकारिता कहां से मिलती है। और उसका आंसर है पीपल ऑफ इंडिया। मतलब भारत के जो लोग हैं वो जो हमारा संविधान है उसको पावर देते हैं, उसको अधिकारिता देते हैं। हमने तब ये देखा था कि जो पीपल ऑफ इंडिया, भारत के जो लोग हैं, उन्होंने खुद को ये जो संविधान है या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दिया है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो बोलता है इन विच केस सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम अपना प्रीएम्बल देख रहे थे लेक्चर 1 में, तब हमने ये क्वेश्चन देखा था और
पहला जो हमने केस देखा था वही इसका आंसर है, जो था बेरूबरी यूनियन का केस। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रीएम्बल जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो बोलता है कि इन विच केस सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही लैंडमार्क केस है। क्वेश्चन ये बोलता है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो प्रीएम्बल है या उद्देशिका है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। बहुत लैंडमार्क केस है और लगभग हर स्टूडेंट को पता होगा। केशवानंद भारती का जो केस था, केशवानंदा भारती का जो केस था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रीएम्बल या उद्देशिका हमारे संविधान का हिस्सा है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट की अब तक की लार्जेस्ट, सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। इन दोनों क्वेश्चन के बाद जो ये क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत बार कई एग्जाम्स में, चाहे वो पीएससी हो, यूपीएससी हो, सिविल जज या एडीपी हो, हर एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइम्स द प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड। मतलब प्रीएम्बल जो है, उद्देशिका है, उसमें कितने बार संशोधन अब तक हो चुका है, और इसका आंसर है एक बार। केवल एक बार अभी तक के प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हुआ है, उसके अलावा कभी नहीं हुआ है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो पूछता है कि जो द प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। हमारे लास्ट क्वेश्चन में हमने ये पूछा था कि प्रीएम्बल में आज तक कितने बार अमेंडमेंट हुआ है या संशोधन हुआ है, तो उसका आंसर था केवल एक बार। तो ये जो क्वेश्चन है वो ये पूछता है कि वो जो अमेंडमेंट हुआ था, वो जो संशोधन हुआ था, वो किस एक्ट के द्वारा हुआ था, कौन से एक्ट के थ्रू उसमें संशोधन किया गया था, और उसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा जो हमारी संविधान की उद्देशिका थी, जो प्रीएम्बल था, उसमें संशोधन किया गया था। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि विच वर्ड्स वर एडेड इन द प्रीएम्बल बाय अमेंडमेंट। मतलब संशोधन करके प्रीएम्बल में, उद्देशिका में कौन से वर्ड्स जोड़े गए थे, कौन से शब्द जोड़े गए थे। जब हम प्रीएम्बल देख रहे थे अपने पिछले लेक्चर में, तो हमने वो वर्ड्स की मीनिंग, उन वर्ड्स को समझा था, और वो वर्ड्स थे, पहला वर्ड है सेक्युलर, मतलब धर्मनिरपेक्ष। दूसरा हमारा जो वर्ड था वो था सोशलिस्ट, मतलब समाजवादी। और तीसरा जो हमारा वर्ड था वो था इंटेग्रिटी, मतलब अखंडता। ये तो 3 वर्ड्स थे। ये बाद में संविधान संशोधन करके, 42वां संविधान संशोधन करके जोड़े गए थे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सेक्युलर वर्ड जो है, मतलब धर्मनिरपेक्ष जो वर्ड है, ये पहले से संविधान में नहीं था या प्रीएम्बल में, उद्देशिका में नहीं था। ये बाद में जोड़ा गया है। बाद में ये बताया गया है कि हमारा जो देश है, भारत जो है, वो एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये बोलता है कि 42nd अमेंडमेंट जो है, 42वां संविधान संशोधन जो है, वो कौन से साल में किया गया था, किस ईयर में इसको किया गया था, और इसका आंसर है 1976 में, 1976 में ये संविधान संशोधन किया गया था। और जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि व्हाट इज द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो हमारा संविधान है उसको कब अडॉप्ट किया गया था, कब अंगीकृत किया गया था। ये जो डेट है ये हमने अपने लास्ट लेक्चर की लास्ट चीज जो हमने देखी थी वो ये डेट ही थी, जो थी 26 नवंबर 1949। 1949 26 नवंबर को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। और ये जो 10 क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए ये हमेशा याद होने चाहिए। थैंक यू।